खुद से बना इक्वेशन। जिनके पास नहीं है उनके लिए क्वेश्चन लिख रही हूँ। बता रही है, क्वेश्चन ही लिख रही हूँ। आ रही है, रुक जाओ, आ रही है। देखो जी, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ना, दिख रहा है, क्योंकि बुक की कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही। टू फिल अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है आप लोगों के पास, इसको फिल करना है। इसमें दो टैप्स लगाई हैं, एक स्मॉलर वाली, एक लार्जर डायमीटर वाली। ये कौन सी है जी? स्मॉलर डायमीटर वाली। और ये कौन सी है वीरेन? लार्जर वाली। जब दोनों टैप्स कंटिन्यूसली ओपन करी पाइप्स, तो पहली वाली पाइप जो स्मॉलर लार्जर डायमीटर है उसको कितना घंटों के लिए चलाया? 4। और इसको कितने घंटों के लिए चलाया? 9। तो टैंक कितना फिल हो पाया? हाफ। कितना फिल हो पाया? हाफ। ठीक है जी। अब उन्होंने इतना हमें समझ आ गया, पर इससे हम कुछ निकाल नहीं पाए, राइट पारिजा? उन्होंने बोला फाइंड हाउ लॉन्ग वुड ईच पाइप यूज टू फिल सेपरेटली इफ स्मॉलर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द लॉन्गर। यानी कि अगर लॉन्गर को x आवर्स लग रहे हैं तो स्मॉलर को उस टैंक को फिल करने के लिए पूरा x प्लस 10। अब ये देखो, यहां बना लो स्मॉलर, यहां बना लो लार्जर, क्योंकि कंफ्यूजन वहीं पे हो रही है। ठीक है जी, ये स्मॉलर, ये लार्जर। अब मान लो मेरा सबसे पहले टाइम टू फिल फुल टैंक इंडिविजुअली, लार्जर को कितने घंटे लग रहे हैं? x आवर्स। तो स्मॉलर को कितने घंटे लग रहे हैं बेटा? x प्लस 10 आवर। ठीक है जी। अब इन 1 आवर, 1 आवर कितना काम करेगा? स्मॉलर करेगा 1/x प्लस 10। ये उसका काम है। क्या है? काम। टाइम फिल बाय इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना पानी भरेगा, और इसमें कितना भरेगा? 1/x। ठीक है। अब एज पर द क्वेश्चन, स्मॉलर को कितने घंटों के लिए चलाया था? 9 आवर्स के लिए। तो कितना फिल करेगा? 9/x प्लस 10। और लार्जर को कितने घंटों के लिए चलाया था? 4। तो कितना हो गया जी? 4/x। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि जब दोनों इकट्ठी मिलके, लार्जर स्मॉलर को 9 घंटों के लिए चलाया, लार्जर को 4 घंटों के लिए चलाया, दोनों ने मिलके शिवम कितना टैंक फिल करा? 1/2। ये मेरी फाइनल इक्वेशन है।
क्लियर जी। अब आप लोगों के पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, सिंपल 9/x+10 प्लस 4/x इज इक्वल टू 1/2। करो 9x प्लस 4x प्लस 40 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम दिया है, कितना आ गया जी 13x प्लस 40 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा 26x प्लस 80 एक्स स्क्र प्लस 10x एक्स स्क्र माइनस 16x प्लस माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। क्या बनेंगे फैक्टर्स 20 और 4 एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 20 आएगी या -4, ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब लार्जर को कितने घंटे चाहिए फिल करने के लिए 20 आवर्स। तो स्मॉलर को कितने घंटे चाहिए बेटा फिल करने के लिए 30 आवर्स। बताओ कोई कंफ्यूजन है, यहां से तो तुम्हारी सॉल्विंग हो जाएगी, प्रॉब्लम तुम्हारी यहीं पे है। तो यहाँ पे देखो कोई दिक्कत है, कोई भी पाइप्स एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम वाला डाउन स्ट्रीम, तो उसको प्लीज ऐसे ले आउट करके क्वेश्चन को खत्म कर, ठीक है ना। ये उसका 1 आवर का वर्क डन है, कितना करा, ये उसका टोटल वर्क डन हो गया, टाइम टेकन बाय, क्लियर डन। अगर इन द सेम मैनर करोगे तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। हमारा लास्ट टाइम पे क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा था, हमने 9 और 4 को उल्टा कर दिया था, क्लियर। हाँ जी देखो भाभी तेरे को ये पता चल गया कि स्मॉलर वाली टैब एक घंटे में कितना काम कर रही है, कितना कर रही है 1/x+10। लार्जर भी पता चल गई। अब मैंने क्या निकालना है कि जब मैंने स्मॉलर वाली को 9 घंटे चलाया, लार्जर वाली को 4 घंटे चलाया, तो दोनों में इकट्ठे मिलके मेरा स्विमिंग पूल कितना भरा, हाफ। ये टोटल काम निकाला मैंने, टोटल काम बाय स्मॉलर, टोटल काम बाय लार्जर इक्वल टू टोटल काम। हाँ तो हमारा भी तो इतना आया, -4 तो आएगा ही नहीं, टाइम क्या नेवल। हाँ अकेला 20, क्लियर जी। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो आपके मॉड्यूल का ही लास्ट क्वेश्चन है पाइप्स एंड सिस्टम बेस्ड। खंगन दी बजाए जे काम ते ध्यान दे लिए तो बहुत सौखा हो जाए। बीमार दिन देखदा वीक्स होंगी है ना, अगे करना। टिल द टाइम ये नोट करे तब तक लास्ट क्वेश्चन चेक करो। मॉड्यूल नहीं है, अच्छा बेटा लास्ट क्वेश्चन। बन गया, अगला लास्ट का कितने डाउट है। मुझे ये वाला स्कोर चाहिए मैक्सिमम से, इसलिए जब तक टिल मार्च मैं नहीं बीमार होती तुम लोगों को बीमार होने की परमिशन नहीं है। मैं आज कश्मीर जाके आके मैंने 2 दिन ज्यादा सिर दुख रहा, थकावट होगी, ऑक्सीजन घटेगी, सेम फिर नालों ज्यादा हाइट से मैं जाके आऊंगी और अगले दिन मैं आके सेंटर ओपन कर लूंगी।
भूटान में ना वो है टाइगर हिल मोनेस्ट्री, बहुत औखा ट्रैक है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ टाइगर हिल मोनेस्ट्री, बहुत ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ना। ट्रैक पता कैसा है, उन्होंने देखी गूगल पे जाके सर्च करना टाइगर हिल मोनेस्ट्री भूटान च है, ट्रैक इदा ही है बस है, बस आई पहाड़ा थे बिल्कुल पत्थर वाला रास्ता है। ना ना हमें भी नहीं, रोड भी नहीं बनी हुई ना, कच्चा ही रास्ता है, जंगल ही है बस, आई पहाड़ी चढ़ना है। देखो देखो अपनी चॉइस से जा रहे हैं, किसी ने जरा जबरदस्ती चढ़ाया धक्का लाके। चले सेम रिम्पल एक और ट्रैक है मेघालय में, डबल डेकर। हाँ देखे नहीं, खुद ही जाके चले, सारा हो गया। मेघालय में ट्रैक्स भी कर ले, सिक्किम में भी कर ले, नथुला पास, नथुला पास ना तो चले भी आगे। देखो टू वाटर टैप्स, सेम ही क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो। तो मैं क्वेश्चन लिख दिया, टू वाटर टैप्स can fill, beta please stop me, can fill a tank in 9 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than smaller one, smaller diameter to fill separately. Find the time taken by each step. बेटा ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ऑलरेडी ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ कि 1/2 कर रहे हैं, राइट। ਹੁਣ ਇੱਥੇ क्या लग रहा है कि टोटल फिल कितने टाइम ਚ होएगा। क्लियर, सी हैव अ लुक, स्मॉलर डायमीटर, सेम टेबल बनाओ, लार्जर डायमीटर। अगर तुसी लिटरली स्क्रॉल करना है पेपर च, those who want to smaller diameter, larger diameter, total time 1 hour work, total work। ठीक है जी। स्मॉलर, स्मॉलर टेक्स, larger takes 10 hours less than smaller, let the smaller be x, then larger be x minus 10 hours। 1 hour कितना काम करेगा, 1/x, और ये कितना करेगा 1/x minus 10। एक टोटल कितने टाइम लिए चला रहे हो तुसी ओनू, 9 3/8, दैट मीन्स 75/8 hours, राइट ना। अगर एक टोटल 75/8 आवर्स फिल हो रहा है तो एक घंटे च कितना फिल होएगा, दोनों टैब्स ओपन करके एक घंटे च कितना फिल होएगा बेटा, 1 आवर वर्क कितना होएगा 8/75। यही तो करोगे, दोनों टैब्स को इकट्ठे ओपन करने के बाद मेरा जो टैंक है वो कितने टाइम में फिल हो रहा है, 75/8 आवर में। तो 1 आवर में कितना फिल होएगा उसको रेसिप्रोकल कर दोगे 8/75, तो टोटल कितना हो गया 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। क्या कहां से नहीं समझ आया, टोटल उन्होंने बोला कि दोनों टैंक्स फिल करने में कितने में फिल हो रहा है टैंक, है ना। तो 1 आवर में कितना फिल होगा अगर दोनों टैप्स ओपन करूंगी, 8/75, रेसिप्रोकली कर रहे हो ना। 75/8 में 1 टैंक फिल हो रहा है, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा 8/75।
तो हम भी तो यही करें, 1 आवर का वर्क, 1 आवर का वर्क, 1 आवर का वर्क, 1 आवर का वर्क एक टैब का प्लस 1 आवर का वर्क दूसरी टैब का इज इक्वल्स टू टोटल 1 आवर का वर्क। इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके करो। ऐसा ही बनेगा जी। ये इतना ही बन रहा है 230। क्या कॉमन ले? 2 ही कॉमन आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा। नहीं 2, 4x स्क्वायर 1 1 5x प्लस 2 3 7 5 इज इक्वल्स टू 0। बस फैक्टर्स बना लो। थ्री 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 12 12 3 1500 1500 100 इंटू 15 ही बन रहा है। नहीं सॉरी, हाँ 100 इंटू 15 ही बन रहा है। 100 प्लस 15 115, 100 इंटू 15 इज 1500। तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन, x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 15 और 25 आ गई। तुम्हें पता ही चल गया ये किसको टाइम लगेगा, लार्जर को, और ये किसको लगेगा टाइम, स्मॉलर को। ओके जी, समझ आई? कितों नहीं पता चला? अच्छा 15/4 आ रहा है तो फिर इन्हें इग्नोर कर दो। आ गया उसको, नहीं इग्नोर क्यों करना है, सही आएगा। पॉजिटिव है ना दोनों? हम्म, हाँ जी हाँ जी, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए। वहां से निकालो जी। 25 आंसर आ सकता है। 25 आंसर आ सकता है, ये देखो आ सकता है। एक टैब में कितना टाइम लग रहा है लार्जर वाली नु, मान लो 15/4 फॉर एग्जांपल, तो स्मॉलर वाली को कितना लगेगा 15/4 माइनस 10, 10 घंटे कम लगेंगे ना, कि उल्टा? उल्टा, शुक्र है। मान ले अब ये तेरे पास आया भाविक, कितना आया 15/4, तो 15/4 में से 10 माइनस करूं आंसर आएगा नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 25। अगर इसको 25 घंटे लग रहे हैं तो इसको कितने लगेंगे 15 घंटे। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ आई? क्लियर? अब यार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो। तुम्हारी पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक में बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चंस हैं, और क्वाड्रेटिक अपने आप में मान के चलो 7 to 8 मार्क्स की वेटेज है, तो मैंने बता दिया। और इसका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में फोर श्योर आएगा, और वो कौन सा आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगी।
तो अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स में काम करना है, जाओ जाके सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की प्लस अपने मॉड्यूल की इतनी प्रॉब्लम्स लगा लो, इसके बाद कोई प्रॉब्लम करने के लिए नहीं। ठीक है जी, कर लो। कितनी होंगी टोटल? 20-25 होंगी। जो डाउट होगा कल के कल पूछ लो। ठीक है जी। वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नॉर्मली देखोगे तो कौन कौन से टॉपिक्स थे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग थी जो बार बार प्रैक्टिस हो रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, या नेचर ऑफ रूट्स, दैट्स इट। नेचर ऑफ रूट्स, बेसिक कंसेप्ट ये थे। इनके बेस पे प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? वर्ड प्रॉब्लम। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं? नंबर बेस्ड आ रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर, उनका क्यूब, उनकी प्रोडक्ट, इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके बाद क्वेश्चन किसके बेस्ड थे? एजिस के बेस्ड थे। इसके बाद क्वेश्चन तुम्हारे स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद तुम्हारे बोट एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चन थे। पाइप्स एंड सिस्टम क्वेश्चन थे, या फिर कुछ रैंडम जैसे वो एक्सपेंस वाले थे, वो सब। हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखे हैं। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन थे ना। ये देखो कितने क्वेश्चंस हैं, हार्डली गिनती के अगर मैं मान के चलूं ना, यहां से शुरू हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और पीछे वर्कशीट में कितने हैं? 13 और 7 20 22 क्वेश्चन है। मैंने वही बोला ना, हार्डली टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। ये 25 कर लिए तो एनसीईआरटी तो ऑलरेडी कवर हो गए, है ना। तो ये कल सबके मजाक वाली बात नहीं है। जब मैं टेस्ट के मार्क्स ग्रुप में भेजूंगी ना, तो आई डोंट केयर फॉर एनीवन की किधर पापा ने आधी मम्मी ने आधी वजह खिंचाई करती। आई विल नॉट टेक एनीवन्स फेवर। सो टुमारोज वर्क इज, कल एक एक क्वेश्चन थोड़ी कॉपी पे होना चाहिए बाय मेंशनिंग द टाइप। वर्कशीट का क्वेश्चन है अच्छो इतने तक। ठीक है जी, स्पेशली आई विल कलेक्ट द नोटबुक्स। हाँ, कॉपी से प्रॉपर होना चाहिए कि ये शॉर्ट आंसर टाइप, किसी ने कुछ भी कुछ दुख रहा तो करे छे अपना दुखन वाला। शॉर्ट आंसर टाइप 1 दे 3 क्वेश्चंस है, प्रॉपर नंबरिंग के नाल क्वेश्चंस हो। क्लियर? चाहे पेज से करो चाहे कॉपी से, स्टेपल करो। ठीक है जी, क्लियर? कल मीन्स कल, नो अदर एक्सक्यूज। ठीक है जी। और इस फ्राइडे जो टेस्ट है वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक आएगा, पहले ही दस रही है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक आएगा एंड टेस्ट विल बी ऑफ एमसीक्यू बेस्ड। हाँ जी, हाँ आ गया मॉड्यूल तो आ गया, पढ़ने वाली गल करो।